के लोग जो है नाना भांत की बातें करते हैं। कोई तुम्हें निवल कहता है, कोई मुझे बांझ कहता है। ये अपमान हमसे से नहीं हो रहा। जवाब दिया है महाराज उत्तानपाद बोले है रानी सुख देना दे करके छीन लेना ये सब लीलाधर की लीला है। चिंता करने से दुख दूर नहीं होता। तुम्हें नहीं मालूम है ये चिंता बड़ी चिता से है और नारी को निर्जीव बनाती है। उत्तानपाद बोले जवाब दिया है रानी तुम्हें नहीं मालूम है ये चिंता बड़ी चिता से है नरी को निर्जीव बनाती है मुर्दा को चिता जलाती है चिंता जीवित को खाती है। उत्तानपाद बोले है रानी चिंता करने से दुख दूर नहीं होता। चिंता करने से इंसान की उम्र घटती है दुख दूर होता है भगवान का भजन करने से। बोले लाला मैं निर्मल हूँ तू बाज सही ये केवल मन का हीला सुख देना ना देना लेना सब लीलाधर की लीला। सुख देना दे करके छीन लेना सब लीलाधर की लीला है। महारानी सुनी थी बोली महाराज मेरी एक बात सुनो आप अपना दूसरा विवाह कर लो क्योंकि मैं ये जानती हूं घर में सौती आई गई कोई न कोई बालक पैदा हो जाएगा। उत्तानपाद बोले है रानी आ गया समझ में अब तूने इस घर को बर्बाद करने की जिद ठान ली। क्या जवाब दिया अगर घर में सौती आई गई तेरो ठिकानो नहीं लगेगा मेरा दूसरा विवाह न करवाओ। ये बात कहने से पहले तूने एक बात ना सोची रानी। क्या बोले महाराज उत्तानपाद
आवत दिए निकारी रनिया करे तेरी ख्वारी। अगर जगर में सौते आई गई तेरो ठिकाना नहीं लगेगा। अरे हमको गारी दे, अरे हमको गारी दे छेन नाले के राज दुलारी। करी के शादी फिर हुई है घर की ख्वारी, करी के शादी फिर हुई है घर की ख्वारी। उत्तान बात बोले हैं रानी, अगर घर में सौती आई गई तेरो ठिकानो नहीं लगेगा। सौत चून की भी बुरी होती है। परीक्षित महाराज ये कहावत कब से चली? सौत चून की बुरी। हम बता दें आप लोगों को, क्या बात है? बैठ जाओ आप लोग, खड़े न हो, बैठ जाओ आप लोग। श्रोताओं, बताया परीक्षित महाराज एक किसान की दो पत्नियां रहे, दोनों को जो नियम रहे सवेरे उठ के और जौलो दूध जट्टे न हो जाए तो रोटी है कौ न खाए। हाय भाव ऐसो एक दिन की बात रहे परीक्षित महाराज, बड़ी वाली जो रहे सो अपने घरे चली गई और छोटी वाली रह गई। शाम को किसान आओ हल चलाए गए, पास में बैठ गई, पैर दावल लगी, धीरे से बोली, सुनता नहीं जीजी को कब ले बांध जाओ। किसान बोलो तूने वाले लड़के घर से निकाल दो। अब कह रही कब ले बांध जाओ, हम 1 महीना तक ना जाए। सोच लगी 1 महीना बिना लड़ाई के कैसे कटे। ला सवेरे उठ के का पड़ोसी से लड़ूंगी। अब तो भैया जैसे ही सवेरो भाव सुबह दूसरे मोहल्ला पहुंच गई लड़वे को, एक पड़ोसनी ढाड़ी रहे बाने जैसे ही देखो सो पूछने लगी, बहना आज ये बड़े दिन में आई का बात है, तुम्हारे घर में नमक नहीं रहू का? हाय जो बाने इतनी बात सुनी एकदम से बोली, तेरे ही घर में नमक, तू ही पैसा वाली, हमारे घर में कछ ना है। जो बान लड़न की भूमिका बनाई, और श्रीमान सुदीप यादव जी ये हमारे जो बुआ जी के बेटा हैं, हार डाल के सम्मानित करते हैं। 100 रुपए का पुरस्कार आया है। क्षेत्र में हाथ आगे बढ़ते रहे, बोलिए गोविंद भगवान की। अब हुआ ऐसा परीक्षित महाराज, ये बता चली गई और ये बहु लौट के घरे चली आई। हाय घरे आई, सुबह ने आटा की सौत बनाई लाई लड़वे को, और 4 पाइप लिटाए, ऊपर से लाप उड़ा दो। अब नाली से बैठ के बर्तन साफ करने लगी। थोड़ी देर बाद बोली, ओ रानी अब तो उठ बैठ, 10 बज गए, अभी परी सो रही, मैंने घर को सब काम कर लो। अब आटा की सौत का जाने, फिर उठी, चूल्हे मांझ कर दई, आटा गूंथ के रख दो, फिर बर्तन साफ करने लगी। थोड़ी देर बाद बोली, ओ महारानी अब तो उठ बैठ, अब परी सो रही, इतनी
गुस्सारी की नकटी के नाकन दो काट ले। हाय आटा की सौत का जाने सो मारी गुस्सा से बाने बा उठाई सो धोखा से बाम एक नमक की कंकड़ी और दबी रहे जो ले जाए बने चूल्हे में आंच में पटकी सो नमक की कंकड़ी चटकी सुबह की एक आंख में लगी सो परीक्षित महाराज एक आंख को बाजार बिल्कुल लिया बंद हुई तब ऐसे कहावत चली है सौत चून की बुरी। बोलिए गोविंद भगवान की। महाराज उत्तान पर जो है रानी की बात पे लाचार हो गए तो उन्होंने अपना दूसरा विवाह किया। श्रोताओं महाराज उत्तान बाद जब दूसरा विवाह करके आए तो ये बताया विवाह करी लौटी के आए खुशी सबने मनाई है मनाई है और सुनीति रानी थी पहले सुनीति रानी थी पहले और सुरती दूसरी आई है। बहन को घर में ले आइयो बहन को घर में ले आइयो तुरंत पानी पठाई है। श्रोताओ जब एक तुम्हारे रानी थी तो हमें व्यर्थ ले आए वो काम काज को और काफी थी मोई बार झोंकी तुमने मेरी जिंदगी को बर्बाद कर दिया तुम्हें हम कचौरी करके घुमाइए सुखाई ली उठा जाओ ये सब बताए दे क्या बोली जब ये तुम्हारे रानी थी तो हमें व्यर्थ ले आए वो काम काज को काफी थी मोए मार झोंक
पहले सोत को दियो निकाल मत उतरे डोला से महाराज उत्तानपाद के मुंह से कोई बात नहीं आई और श्रीमान योगेश कुमार जी इसी गांव के रहने वाले हैं, 100 रुपए से हमें सम्मानित करते हैं। भगवान ये धन कई गुनाहों के प्राप्त हो। श्रोताओं, आज इधर किया हुआ उसी समय बताया महारानी सुनीति ने जब ये सुना कि हमारी छोटी बहन महलों में नहीं आ रही है, पहुंच गई डोला के पास, दोनों हाथ जोड़ के खड़ी हो गई, कहने लगी है बहन ये घर बार तुम्हारा है, मेरा केवल एक सारा है, पेट भर के भोजन देती रहना, तेरे लाला को खिलाती रहूंगी, तेरी सेवा करूंगी मैं, लेकिन चलो महलों में। मैंने क्या कहा, तुम चलो समारो और जागरी को दासी बन दिना बिताऊंगी। रोटी मोए देती रहियो, तुई रोटी मोए देती रहियो, मैं प्यारो लला खिलाऊंगी। सोवेगी जब संजा को मैं तेरे ही पैर दबाऊंगी, तू सोवेगी जब तो मैं जाऊंगी महलों में। सुनीति बोली बहन एक बेटा के पीछे इस राजवंश के लिए सारा दुख सहन कर लूंगी मैं, लेकिन तुम चलो घर में। आज परीक्षित महाराज छोटी रानी ने जो है बड़ी रानी को महलों से निकाल दिया है, सुरची महलों में रहने लगी। महारानी सुनीति खेतों पर झोपड़ी डाल के निवास करती है, जो की रोटी नमक से खा के गुजारा करने लगी। धीरे धीरे समय गुजरता गया। एक दिन रात के समय महारानी सुनीति ने यह सोचा, परमात्मा अगर मेरी किस्मत में सुख लिखा होता तो क्या मेरे गर्भ से कोई बालक पैदा नहीं होता? अगर मेरी किस्मत में सुख लिखा होता तो राज को छोड़ के आज दुख ना भोगती। ऐसी जिंदगी से तुम मर जानो ही अच्छो है। रात के समय महारानी सुनीति जब चली है जंगल में मरने के लिए, मेरे भैया सोच रही है मन में, मोया दीपिया तेरी आई रही है, मैं जा रही हूँ, मोए याद बलम तेरी आ रही है, मैं
और राधा श्री विक्रम जी ये हार डाल के हमें सम्मानित करते हैं। भगवान से हम यही कामना करेंगे सदाई धर्म के क्षेत्र में हाथ आगे बढ़ते रहे, ऐसे भक्तों की जो है मनोकामना की पूर्ति करे। आजू गम के गोता खाई रही हूँ मैं, जा रही हूँ। महारानी सुनीति वन में पहुंची है, एक वृक्ष की छाया में बैठ के रोने लगी। लेकिन परीक्षित महाराज उस वन में उधर से देव ऋषि नारद जी बीड़ा को बजाते हुए चले आ रहे हैं। श्रोताओ, देव ऋषि नारद ने देखा है, पास में पहुंच गए, कहने लगे बेटी देखने में तुम कोई राजकुमारी मालूम पड़ती हो, भला रात के समय इस वन में क्या कर रही हो? सुनीति बोली बाबा जी मैं यहां मरने के लिए आई हूं। नारद जी कहने लगे बेटी पागल हो गई है क्या? तुझे ये नहीं मालूम है दुनिया में आत्महत्या से बड़ा कोई पाप नहीं होता। क्यों मरना चाहती हो? दोनों हाथ जोड़े सुनीति बोली बाबा जी क्या बताएं हम तुम्हें। आरे गई उम्र सब बीती भयो ना कोई औतारी। बाबा जी गुजर हमारी बाबा जो की रोटी। और सुनो आरे सौती आदत की भीट भई रोटी की कहे कौन मांगे कौन भी गदई रोटी की। समझ आई मात गैया सीन कराई। अरे भैया श्रोताओ पागल हो गई है क्या? एक बेटा के पीछे तू मरना चाहती है? मरो नहीं, जाओ हम तुम्हें ये वचन देते हैं तेरे गर्भ से ऐसा बेटा पैदा होगा जब तक ये धरती आसमान मौजूद रहेगा लोग तेरे बेटा का नाम लेंगे। जाओ घर लौट जाओ। सुनीति बोली बाबा जी आ गया समझ में। महात्मा लोग भी झूठ बोलने लगे। क्या मतलब बेटी?
जवाब दिया है मेरे गर्भ से किसी संतान ने जन्म नहीं लिया। महाराज का हमने दूसरा विवाह करवाया फिर भी कोई संतान नहीं, आप कहते हो तुम्हारे गर्भ से। नारद जी कहने लगे बेटी अगर कोई महात्मा सा होता है उसका वचन कभी व्यर्थ नहीं जाता। जाओ समय का इंतजार कर लेना बिटिया, अगर मेरी बात सच न निकले जो कुआ को नहीं चलो जाइए जाई में गिर के मर जाइयो, लेकिन अभी लौट जाओ। बाबा नारद की बात को मान भैया। अरे सुनी बाबा की बात तसल्ली गई हृदय में आई रे। अरे सुनी बाबा की बात तसल्ली गई हृदय में आई रे। और छोड़ के जंगल नारी सुनी लौटी झोपड़ी में आई रे। और लेट गई पलंगा पे नींद नहीं रात भर जाए और दिल में बड़े विचार नारी आज सोची रही मन माही रे। महारानी सुनीति लौट के झोपड़ी में चली आई। धीरे धीरे समय गुजरता गया। श्रोता हो आज इधर क्या हुआ उसी समय एक दिन महाराज उत्तानपाद ने सिपाहियों को तैयार किया। है मंत्री सिपाहियों को तैयार करो, हमें चलना है वन में शिकार खेलने के लिए चलेंगे। तैयार बैठे महाराज साहब। एक बात को ध्यान रखियो। कौन सी? काऊ के पास से कोई भी शिकार जीवित निकल गया उसकी खैर नहीं, उसे हम नहीं छोड़ेंगे। ऐसा करो महाराज इन्हें सभी ले जाओ, हमें छुट्टी दे दो। क्यों क्या बात है? गत्ते फोन आओ वाले बच्चा बीमार है। खैरे करे उल्टी बात है। कहीं पागल हुई हो का? हम तुम्हारे साथ में हैं, डरने की बात नहीं है। तो हम तुम्हारे पीछे पीछे रहे हैं। चलो ठीक है चलो। असुपे सवार बढ़े अगारी और लैया तलवारी रे जंगल की सीधन यारी। वन में जब पहुंचे हैं कहानी कछोर बन गई। घोड़ा पीछे दौड़ा, अरे आगे आगे रना जाए रो, पीछे भूप चलो हंसाई। बेटा अरे विकट बनी है बाजंगल राजा और सायंकाल भवो जंगल में आए रब ने लीली आंख छुपाई। और समर की बैठुल लाच मिटा पे अबे नहीं गो है बुढ़ापो दिन और रात बजे तलवार।
श्रोता हो, महाराज उत्तानपाद वन में पहुंचे हैं। हिरण को देखा तो घोड़ा को पीछे दौड़ा दिया। काफी दूर निकल गए, शाम का समय हो गया। तो परीक्षित महाराज सिपाही लोग सब लौट के चले आए और उत्तानपाद जब घर आए सो कहा देखो सुरची जो रहे सुबह ने किवारे बंद करे और बतो पर के सोई गई बाय कोई मतलब ना। महाराज उत्तानपाद आए, द्वार पे खड़े भय किवारे बजाने लगे, आवाज लगाई सुरची सुरची। थोड़ी जल्दी सोई गई, किवारे खोला सुरची, खोले ही ना, मत खोले धरी रहो। अब किवारे कौन खोले? परीक्षित महाराज सुख नींद सोई गई रानी, राजा की सुनी न कोई मानी है। द्वार पे ढाड़े के बारे बजाए रहे, सुरची ने के बारे ना खोले। उत्तानपाद कहने लगे कोई बात नहीं, मत खोले धरी रहो। जब ख्याल सुनी थी को आओ फौरन घोड़ा लौटाओ है। महाराज उत्तानपाद चले आए, सोचने लगे चलो चलते देखते हम। जब घर आए हैं तो उधर ये बताया महारानी सुनीति जो है झोपड़ी से निकल के आई, कहने लगी आई महाराज बड़े दिनों में आना हुआ तुम्हारा, घोड़ा को उधर बांध उधर निकल आओ। मैंने क्या कहा? आवत देखे पिया मगन भौहिया खुशी वही बारी, गया तबलम को ले गई रे के पतिव्रत प्राणन प्यारी। आइए महाराज बड़े दिनों में आना हुआ तुम्हारा, मैंने क्या कहा? सोई खटिया टूटी गया मन में ताप पिया ले बैठा, और लोटा भर ठंडे पानी को रानी धरी लो तुरंत अगारी। श्रीमान रत्नेश जी हार डाल के सम्मानित करते हैं और 2 से 1 रुपए से श्रीमान विवेक जी मोदीपुर से आए हुए हैं, उनकी तरफ से 2 से 1 रुपए आए हैं। भगवान इन्हें सुख शांति प्रदान करे।
सोने सी का याद रवेश तेरी धीरे धीरे जाई रही है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। श्रोताओं सहन कर रही है, धन्य है तेरे लिए परीक्षित महाराज। बातों ही बातों में सारी रात व्यतीत हो गई। सुबह जब हुआ जैसे ही 4 बजे उत्तानपाद ने अपना घोड़ा खोला, चलने के लिए तैयार हो गए। सुनीति आई, घोड़ा की लगाम पकड़ के खड़ी हो गई। महाराज आप जा रहे हैं? उत्तानपाद कहने लगे हट जाओ, जाने दो हमें। हम नहीं महाराज, तुम्हें नहीं मालूम है पीठ दिखाए जाता हो यारे मेरे सजना, कोई निमल जान की गंगा मोहिनी। कोई निमल जान के मोहिनी। अरे दिल से जब करी जाओगे यारे महाराजा, कोई तब जानूंगी गंगा मोहिनी। दिल से जब करी जाओगे महाराजा, कोई तब जानूंगी मोहिनी। लेकिन भैया महाराज उत्तानपाद ने जो है कोई बात नहीं सुनी है। तो ये बताया, घोड़ा की लगाम में झटका दिया है और उसके बाद जिस समय आगे चल पड़े हैं, महारानी सुनीति जो है खड़ी की खड़ी रह गई है। ऐसा ही नहीं, अरे रनिया देखती रह गई अरे मेरे भैया, कोई राजा बढ़ो या गारे जी। रनिया महाराजा, कोई राजा बढ़ो। महारानी सुनीति घड़ी की घड़ी रह गई। महाराज उत्तानपाद घर चले आए, लेकिन परीक्षित महाराज सुरची के महल में प्रवेश नहीं कर पाया। क्या देखो, महाराज उत्तानपाद ने देखा हाय सुरची जो रहे सो पहले से ही चौखट पकड़े और तैयार ठाड़ी। जैसे ही उत्तानपाद को देखा कहने लगी चले आए, कौन रहे रात में? कहां रहे रात में? आ गया मेरी समझ में, रात में सौत के घर रहे हो, क्यों चले आए? डर जाओ यन से बताए दी हमने। रात सौत घर रहे जाने मिले रैया धमकाई, बात न की करियो याद कसम मेरी खाई। सब भूल गए, सब भूल गए बात है। याद करो उस दिन की जिस दिन तुमने मेरी कसम खाई। मुंह देखो, मुंह कैसे करेगा? क्या बोली? अरे हमने जान लई। सुरची बोली महाराज तुम्हें नहीं मालूम? अरे हमने जान लई, राजा रात सोते बिलमाए, हमने जान लई। रात सोते बिलमाए, रात सोते बिलमाए,
हमने जान लई राजा रात सोती बिलमाए हमने। सुरची बोली महाराज रात में सौत के घर रहे हो आ गया समझ में। उत्तान बात बोले हैं अभाग्नी औरत तूने उसको घर से निकाल दिया फिर भी तेरे दिल में तसल्ली नहीं है, ले तलवार मार दे जाके उसको। और जो इतनी बात सुनी सुई एकदम से नीचे पड़ गई। बोली महाराज कोई बात नहीं हमसे भूल हो गई, आप महलों में चलो। मैंने क्या कहा। आज सुरची महाराज उत्तान पाद को महलों में लेके गई। परीक्षित महाराज धीरे धीरे समय गुजरता गया। देव ऋषि नारद का दिया हुआ वचन सच हुआ। एक नहीं दोनों रानियां गर्भवती हुई हैं। प्रसव काल जब आया है तो दोनों रानियों के गर्भ से एक एक बेटा ने जन्म लिया है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। छोटा सा प्रभु का कीर्तन सभी भक्त तालियों के साथ बोलेंगे। मैं तो अंगुली पर सो ध्रुव के घर पहुंच गया। कहने लगा जवाब दिया है। अरे ध्रुव भैया। हाँ भैया। क्या कर रहा है? कछूना भैया बैठे हैं। आज हमारी एक इच्छा हो रही। बताओ। चलो पिताजी की कचहरी में खेलने को चलेंगे। भैया हम आ जाए। क्यों? घर है ना कोई। तेरे घर है कोई ना है। और तेरी मैया कहाँ गई? आज बुआ के घर दावत है तो दावत खाने गई। करे उल्टी बात है। घर को तालो दे दे। तालो है ना वैसे सपाट है। तो लो ऐसो करो हमारे परिचित महाराज से कह दो जय देख रहे हैं। बे अपन ही ना रखाए बात हम का रखाए देंगे। ना भैया ऐसी कोई बात ना है। चलो अभी लौट के चले आएंगे थोड़ी देर में। बात दूसरी है भैया। बताओ। हमारी अम्मा नहीं कर दी कहीं तुमको जाइयो ना तुम्हें कोई जहर भर दे दी है। अरे तोय को जहर दे दी है। मेरे जरेला घूमत। ऐसी कोई बात ना है। चलो अभी लौट के चले आएंगे थोड़ी देर में। कितनी देर लगेगी? थोड़ी देर में। नहीं मानते तो चलो। आज इधर किया हुआ है उत्तम ने ध्रुव को साथ में लिया है जिस समय चले। और छोटे बेटा मोहित जी की तरफ से ये लोटों का हार गले में आया है। और 10-10 रुपए से हमारे सभी शिष्यगणों को सम्मानित किया है। हम कामना करेंगे ये भगवान से सरस्वती मैया जो है सदाई विद्या के भंडार भरे रखे। और कलश वाली कन्या खड़ी है जाए। हाँ ये सम्मान करना चाहते हैं। कलश वाली कन्याएं खड़ी है जाओ। पैसा मिले खड़ी है जाओ। बोलिए गोविंद भगवान की। और श्रीमान सुनील कुमार जो ढेंकी से हैं सुनील जी की तरफ से 100 रुपए का पुरस्कार हमारे पास में आया है। भगवान इन्हें सुख शांति प्रदान करे। लया ध्रुव को संग बढ़ी उमंग चले हरिसाई। उत्तान पाद की कचहरी में के पहुंच गए हैं जाई। महाराज उत्तान पाद ने देखा सोचने लगे बाजी बा आज तो हमारा बड़ा बेटा जो है ध्रुव आया है। उत्तान पाद ने क्या किया? भैया लला ध्रुव को गोद लला सिंहासन बैठायो। भैया लयो ध्रुव को गोद लला सिंहासन बैठायो।
ध्रुव को सिंहासन पर बैठा था। उत्तम जो था वो नीचे जमीन पर खड़ा हो गया। लेकिन परीक्षित महाराज ये जानते हो कि आज का चुगला तो गांव गांव में है, और गांव गांव में ना है, हमारी समझ से तो घर घर में है। सभा में एक चुगला बैठो रहे, उठ के एकदम से चल दिया, सुरजी के पास आया, कहने लगा महारानी अरे तुम यहाँ बैठी हो, गजब हो गया, तुम्हें नहीं मालूम है महारानी तेरे महाराजा ने और तेरो सम्मान घटाओ है। महारानी तेरे महाराजा ने तेरो सम्मान घटाओ है। तेरी सौती को लड़का गोदी में सिंहासन पे बैठाओ है। तुम्हारा बेटा जो है वो जमीन पर खड़ा, 7 का लड़का सिंहासन पर बैठा। ऐसा ही नहीं, एक कवि लिख रहा है चुगिला चूक तू है नहीं, गाय कहो चैरोई, घर घर फूट कराई दे, करे ये ककी दो। श्रोताओं, सुरची ने जब ये सुना आग बबूला होके भाग खड़ी भई है। आते ही आते उसने क्या किया, ध्रुव की बाह पकड़ी, सिंहासन से उठा के नीचे झटका मारो। ध्रुव जी मौके भर जमीन पर गिरे, आंखों से आंसू निकल पड़े हैं। मौसी हमसे कौन सी भूल बन गई। सुरची बोली अब आगे तेरी माँ जो एक बांदी के समान है उसका लड़का है तू, तेरी ये मजाल तू सिंहासन पे बैठा, चला जाए यहाँ से। पूर्व जन्म में अगर तूने थोड़ा भी भजन किया होता तो तम के बदले मेरी कोख से जन्म लेता, तो तू सिंहासन पर बैठने का अधिकारी था। चला जाए यहाँ से। ध्रुव जी रोते रोते चले। आज घर जब आए हैं, मैया सुनीति ने लाला को रोता हुआ देखा है। एकदम से दौड़ी है, ध्रुव को उठाया, छाती से लगाया। सुनीति बोली लाला किसने मारा है तुझे? तेरी आंखों में आंसू ध्रुव, किसने मारा है मेरा लाला? लाला मोंगरी बिनी के लाल, और ये हेमंत जी, ये छोटे बेटा हेमंत जी जो नोटों का हार डाल के सम्मानित करते हैं। तो कामना करेंगे सरस्वती मैया सदाई विद्या के भंडार भरे रखे। आरे मोंगरी बिनी के लाल, ध्रुव तो कोने मारो रे। लाला आरे मोसिया वागिन के छैयान, किनको का बिगाड़ो रे। आरे मोसिया
लाला अरे तू कमनी बड़े सेवारी जो की रोटी खाई खाई की पालो यो तारी रे किसने मारा है मेरा बेटा। और कलश वाली कन्याएं ये खड़ी है जाए, कलश वाली कन्या खड़ी है जाए, ये भाई सम्मान करना चाहते हैं। श्रोताओं आज इधर किया हुआ है उसी समय बताया सुखदेव जी बोले हैं राजन परीक्षित, आज ध्रुव जी बोले हैं मैया उत्तम भैया के साथ नहीं लाला मैया फिर मेरा पिता कौन है। का लाला तेरो पिता राम है, ईश्वर है, परमात्मा है, तेरा ही क्या वो तो संसार का पिता है। श्रोताओं ध्रुव जी बोले हैं मैया वो हमें कहाँ मिलेंगे। आज इधर बताया जवाब दिया है लाला जब तू सियाना हो जाएगा वन में भजन करने जाना। ध्रुव जी बोले हैं मैया मैं सियाना हो गया मुझे आज्ञा दे दे जाऊंगा मैं पिताजी के दर्शन करवे। मैया बोली लाला अभी तेरी बारी उम्र है, जंगल में शेर चीता भेड़िया रहते हैं, कोई तुझे खा जाएगा, कैसे भेज दूं। ध्रुव जी जब जिद ठान गए हैं तो मैया ने लाला को आज्ञा दी और ये कहा बेटा अगर तू नहीं मानता है तो जाओ जाओ लाला। श्रोताओं आज ध्रुव जी जब दौड़े हैं मैया रोती बिलखती रह गई। ध्रुव जी आगे दौड़े, उत्तानपाद ने सुना जवाब दिया है सिपाहियों जाओ ध्रुव से कह दो वन में न जाएं। आज से उन्हें शुद्ध गेहूं की आटा की रोटी और सब्जी मिलेगी। ध्रुव से कहा लाला महाराज का हुक्म है वन में न जाओ, आज से तुम्हें शुद्ध गेहूं की आटा की रोटी सब्जी मिलेगी। उस समय ध्रुव जी गांव की गलियां पार कर चुके थे। ध्रुव ने जब ये सुना सोचने लगे बारे भगवान तेरे नाम में तनी बड़ी तासीर, तेरे नाम पे अबे हमने गांव की गलियां ही पार कर पाए, शुद्ध गेहूं की आटा की रोटी सब्जी मिलने लगी। लौट जाओ सिपाहियों, हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें अपने पिताजी के दर्शन चाहिए। श्रोताओं यहाँ तक हुआ उत्तानपाद ने सारे राज के लिए कहा है, लेकिन जो है ध्रुव जी नहीं लौटे हैं, वन में दौड़ते हुए जा रहे हैं। और उसी वन में उधर से देवऋषि नारद बीड़ा को बजाते हुए चले आ रहे हैं। नारद जी ने देखा 5 बरस का बालक जो है जंगल में दौड़ रहा है। आवाज लगाई
घर लौट जा, तेरी मैया रो रो के मर जाएगी। जंगल में शेर चीता भेड़िया रहते हैं, कोई तुझे खा जाएगा। तो मैं कहूँ ना खा पाऊँ। अरे महात्माओं से ऐसे बात की जाती है। तुम महात्मा हो, तुम कहा अंधे हो। लाला वन में भजन करने आए हो, लेकिन तुमने कोई गुरु बनाए? गुरु कौन से पेड़ पे लगत महाराज? पगले गुरु कहीं लगते नहीं है। तो गुरु बनाए जाते हैं, गुरु मंत्र लिया जाता है, तभी तो भगवान के दर्शन हो पाएंगे। तो तुम ही बन जाओ। हम जरूर बन जाए, जो बोले सोई सांकर घोले। अब विद्यालय में गए ना, मंत्र कैसे सीख जाओगे? बातें कैसे करते सही मंत्र सीख जाए? सीख जाओगे लाला। आओ, जो हम कहेंगे वो ही तुम कहोगे। ठीक है। ओम। ओम। पगले होम नहीं है। तो ओम ओम नमो। नपो। पगले नमो। नानल बने पहले। हाँ नमो नमो भगवते भगवते। ओ लला हम आओ का बजाना है, हम तो चलेगा, रखो। कह दो महाराज। पगले भजनते नहीं भगवते। भगवते आएगी महाराज। वासुदेवाय। वासुदेवा। पगले घास नहीं है। वासुदेवाय। वासुदेवा। हो गया यार, ऐसे हम नहीं माने। एक बार हमारे परिचित महाराज पढ़ के सुनाओ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय स्वाहा। अरे तू तो मेरो गुरु बनियो महाराज। पगले ये स्वाहा नहीं है, केवल ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इतना ही मंत्र है। ये पंडित करवाओ का सभी सवेरे न पे। लाला संग चक्र गदा जिनके हाथ में होगा, ऐसे चतुर्भुजी भगवान का ध्यान करना, इस मंत्र का जाप करना, जाओ तुम्हें भगवान के दर्शन प्राप्त हो जाएंगे। ठीक, अब तुम अकेला चल फिर के देख लो भैया। दे दो ध्रुव को मंत्र के नारद आगे कोंधाए, आगे कोंधाए। प्रभु की प्रतिमा लाई के फिर मन में हर्षाए। हरि हर बोलो मेरे भैया, हरि हर बोलो मेरे भैया। अरे हरि हर बोलो मेरे भैया, कर्म लेखन मिटे करो चेला को चतुरैया, करो चेला को चतुरैया, करो चेला को चतुरैया। ध्रुव जी, देव ऋषि नारद चले गए, ध्रुव जी आगे जब बढ़े हैं और ये पुरस्कार भिजवा रहे हैं। छोटे यादव इसी बड़े राज से आए हुए हैं, उनकी तरफ से 50 रुपए हैं। भगवान सुख शांति प्रदान करे। श्रोताओं, आज इधर बताया है ध्रुव ने जब समाधि लगाई है, पहली समाधि लगी 5 दिन की, 5 दिन बाद आंखें खुली हैं। कैद का फल पड़ा था, फोड़ के खाया, जल को पिया, फिर बैठ गए। 25 दिन बाद आंखें खुली हैं ध्रुव जी ने। आज फल को नहीं छुआ, जल को ग्रहण किया, फिर बैठ गए। 6 माह बाद आंखें खुली हैं ध्रुव जी ने, जल को भी नहीं देखा। वायु का आहार करने के बाद ध्रुव जी और समाधि लगा गए। अब तो भैया इंद्र का इंद्रासन हिलने लगा। इंद्र कहने लगा ये क्या हो रहा है? देव ऋषि नारद आए, बोले थोड़ी देर रुक जाओ, 8.25 को भाव पतो लग जाएगा। क्या मतलब? 5 वर्ष का बालक ध्रुव तपस्या कर रहा है। इंद्र घबरा गया। इंद्र ने अप्सराओं को भेजा और ये कहा तुम जाओ ध्रुव की समाधि टिका के आओ। 5 लड़कियां ध्रुव के पास आई, नाटक करने लगी। उर्वशी बोली बहना जो तो बालक है, हमने बड़े बड़े संत महात्मा की समाधि को टिका दिया।
और ये हमारी बहन जी हैं, बुआ की बेटी नंगला भोजराज से हैं। उनकी तरफ से ये लोटों का हार डाल के सम्मान किया गया है। और ये बुआ जी हार डाल के सम्मानित करती हैं। भगवान इन्हें सुख शांति प्रदान करें, धर्म के क्षेत्र में सदा ही हाथ आगे बढ़ते रहें। श्रोताओं, आज इधर किया हुआ है उसी समय बताया। इधर 5 लड़कियां नाना भाव के नाटक करने लगी। उर्वशी बोली, ओरी बहना अरे जय नाच कूद जाए ले मेरी बहना, ललायु मरी को है और ये हमारी बुआ जी है, उनकी तरफ से ये हार जो गले में आया है, तो भगवान से हम कामना करेंगे ये धन कई गुनाहों के प्राप्त हो, सदा ही ऐसे भक्तों की जो है कामना की पूर्ति करे। अरे कोई हंसे कोई ताली पीते, कोई हंसे कोई ताली पीते, कोई ध्रुव की मौसी बन डांटे, ध्रुव की मौसी बन डांटे। ओरी बहना जकी कैसे अखियां खुला ले मेरी बहना, ललायु मरी को है मारो। बोला कैसे अखियां खुला ले मेरी बहना, ललायु मरी को है मारो। कोई शेरनी बन के मुर्रा में, कोई शेरनी बन के मुर्रा में, ताऊ धोरा दानाए पलक उगारे, जगी कैसे समान डिगाले मेरी बहना, ललायु मरी को है मारो। जगी कैसे समान डिगाले मेरी बहना, ललायु मरी को है मारो। बोल गोविंद भगवान की। अप्सराएं नाना भांत के नाटक करती हैं। माया की ऐसी बरत दैया छूटी, 5 अप्सराएं वहां से भाग गई हैं। आज इधर बताया श्रोताओं, स्वयं भगवान गरुड़ पर सवार होके आए ध्रुव के पास। तो ये बताया ध्रुव के दिल में जो प्रतिमा थी भगवान की, जैसे ही भगवान ने अपनी प्रतिमा को खींचा, ध्रुव भाई पिता कह के जमीन पाए, लेकिन नहीं, आगे बढ़ के भगवान ने भक्त को अपनी गोदी में उठा लिया। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। कहने लगे, लाला हम बड़े प्रसन्न हैं तुमसे, हमसे वरदान मांगो। ध्रुव जी बोले, पिताजी कैसा वरदान? जवाब दिया है, लाला तुम नहीं मांगते हो फिर भी देते हैं। जिस तेजोमय लोक के लिए देवता ऋषि मुनि तरसते हैं, वही लोक हम तुम्हें देते हैं। राज को चलाने के बाद हमारे यहाँ आके स्थित हो जाओगे। जब तक सूरज चांद रहेगा, दुनिया में तुम्हारा नाम रहेगा। आज भगवान ने ध्रुव जी को वरदान दे दिया। उसके बाद भगवान अंतर ध्यान हुए हैं। इंद्र ने ध्रुव को जो है नगर में छोड़ा है। सबसे पहले आए ध्रुव जी मौसी के द्वार पे, कहा देखो किवारे बंद हैं। आवाज लगाई, मौसी किवारे खोलो मौसी। हाय सुरची ने सुनी, ध्रुव लालायो बांधी से बोली, ओरी बहना
निक जहर ले आ जहर मैंने लला को ढक्का मारो कैसे मुख दिखाए। बादी बोली तब तो उतर सुनाइया मुंह देखो मुंह कैसे करेगी। तब डाइनी बोली ढक्का मारो अब जहर मंगाई रही है। छुटती नाय कारों चिरो से कहा छुटाई रही है। छुटती नाय छुटते नाय कारों चिरों से कहा छुटाई रही है। छुटते नाय सुरची दौड़ी ध्रुव को उठाया छाती से लगाया है। लाला मैं भैया भागनी हूँ मैंने तो ढक्का मारो। ध्रुव जी बोले मौसी तुमने कोई गलत नहीं किया। अगर तुम मुझे ढक्का नहीं मारती तो शायद आज मुझे भगवान के दर्शन प्राप्त नहीं होते। चले आए मैया सुनीति के आंगन में जहाँ रो रो के नैनों की ज्योति जा चुकी है मैया की। ध्रुव जी ने जब फूंक मारी है दोनों नेत्र जैसे थे वैसे ही हो गए। मंत्र का जाप किया है चतुर्भुजी भगवान प्रकट हो गए। कहने लगे धन्य है तेरी जैसी माँ को तूने ऐसे बेटा को जन्म दिया। हम बड़े प्रसन्न तुम हमसे वरदान मांगो। हाय परीक्षण महाराज। मैया सुनीति बोली प्रभु अगर तुम हमें वरदान देना चाहते हो तो यही दे दो। क्या? जब जब हम पृथ्वी पे जन्म लें ऐसी सौत में का मांगो परीक्षण महाराज। ऐसी सौत आज कल की माता होती तो का मांगती भगवान जब सौत आके सामने मर जाए तब कुछ मांगोगी। बोले नहीं जिसके एक ढकेला से तुम्हारे दर्शन प्राप्त हो गए ये महाराज और ये पुत्र प्राप्त हो। भगवान बोले ऐसा ही होगा। भगवान ने वरदान दिया है अंतर ध्यान हो जाते हैं। सुखदेव जी बोले हैं राजन परीक्षित आज महाराज उत्तानपाद ने ध्रुव और उत्तम को राज दिया है। स्वयं वन में भजन करने के लिए चले जाते हैं। इस तरीका से ध्रुव जी ने भगवान के दर्शन प्राप्त किए हैं। बोलिए गोविंद भगवान।